दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम 777 में। और दोस्तों मैंने आज जैसे आपको बताया था कि ये हमारा आज थर्ड क्लास है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि स्पीड टाइम की अपोजिट कैसे होती है और डिस्टेंस स्पीड का अपोजिट कैसे होता है। दोस्तों जब कभी भी एक निश्चित दूरी होगी या समान दूरी होगी तब हमेशा स्पीड और टाइम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़, जब डिस्टेंस और स्पीड जब एक टाइम निश्चित होता है, जब टाइम निश्चित होगा तब क्या होता है, तब डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चलिए वो चीज़ हम इसमें समझते हैं। तो देखिए ए तथा बी एक ही दूरी को नो तथा एक ही दूरी को, यहाँ पर आप नोट करेंगे एक ही दूरी को, ए तथा बी एक ही दूरी को 9 तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, ए और बी, ठीक है, और इनकी चाल का जो अनुपात था वो 9 और 10 था। ये क्या है दोस्तों, ये स्पीड है, ये स्पीड 1 है, स्पीड 2 है, ठीक है। अब क्या होगा, जो टाइम का जो अनुपात होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा टाइम का अनुपात हमारे कितना आया, 10:9, ठीक है। अब क्या था, ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो ये 10 घंटे ले रहा है, समझ रहे हो, और बी 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो ये 9 घंटे ले रहा है। तो इसका मतलब ये है जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसका उतना ही कम टाइम लगता है, और जिसकी जितनी कम स्पीड होगी उसका उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पर देखिए ए की स्पीड कितनी थी, 9, तो स्पीड कम है ना, तो देखो टाइम कितना लगा, 10। बी की स्पीड यहाँ पर कितनी है, 10, तो इसे टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसे कितना टाइम लगा, 9। तो हमने इन दोनों का अंतर देखा, ए को 36 मिनट अधिक लगे, तो 9 और 10 का ये जो अनुपात का अंतर कितना आया, 1। तो 1 बराबर हमें कितना दे के रखा है, 36 मिनट, ठीक है दोस्तों। ए बराबर 36 मिनट है, तो आप इधर समझ लीजिए, इधर थोड़ा नीचे हो गया है। ए बराबर 36 मिनट है, तो इधर देखिए, तो ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो 36 की गुणा 10 में करेंगे तो ये कितना हुआ, 360, ठीक है दोस्तों, 360। ये तो हो गया हमारा टाइम। हमारी स्पीड कितनी है, 9। तो टाइम और स्पीड क्या होता है, टाइम और स्पीड की गुणा क्या होती है, डिस्टेंस होती है। मैंने आपको बताया था पति पत्नी, सॉरी लड़का लड़की जब झगड़ा करेंगे, पति पत्नी में आपस में जब झगड़ा करेंगे तो दूरी होगी, तो स्पीड ने टाइम से गुणा की तो हमारा क्या हुआ है, दूरी हो गई। लेकिन समझिए यहाँ पर यूनिट को सेम करना है। स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये स्पीड कितनी में है, प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये टाइम है, ये मिनट में है, हमें इसे घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसे 60 से भाग दे दिया। तो देखिए दोस्तों ये कितना हुआ, स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस हुआ। तो मैंने देखा 1 0 से 1 0, ये 6 ने इसे 6 बार काटा, तो 9 की गुणा 6 में हुई, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 54 किलोमीटर। कितनी स्पीड है हमारी, 54 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ए की स्पीड थी 9, एक ही दूरी को ये लोग तय कर रहे थे। ए की स्पीड थी 9, बी की स्पीड थी 10। तो मैंने बताया था जब जब एक ही दूरी को ये लोग तय करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जब एक ही दूरी होगी। तो इनका टाइम का अनुपात कितना हुआ, 10, और बी के टाइम का अनुपात कितना हुआ, 9, क्योंकि ए की स्पीड कम है तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बी की स्पीड ज़्यादा है तो इसे कम टाइम लगेगा। हमने अनुपातों का अंतर निकाला, हमने देखा 10 और 9 में से कितना अंतर है, 1। तो ए बराबर कितना है, 36, तो ए 36 मिनट अधिक ले रहा था इससे, तो मैंने 36 की गुणा 10 में की, क्योंकि टाइम होता है, टाइम की गुणा टाइम में हुई, तो 36, ए बराबर 36 है, तो 10 बराबर कितना होगा, 360। 360 की फिर मैंने गुणा की 9 में, क्योंकि 9, ए की स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आ जाइए, ये यूनिट को सेम करना था। ये जो स्पीड थी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन टाइम मिनट में था, तो मैंने 60 से इसे भाग दिया, इससे मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में किया। और फिर क्या था, मैंने दोनों की गुणा की, काटा पीटी की, तो मैंने देखा मेरी स्पीड कितना, मेरी ये डिस्टेंस कितनी आई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। लगाइए दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों
उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आज ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 तथा 16 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। यही दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। तो भाई साहब मैंने एक चीज़ देखी, मैं बोला भाई कर दूंगा मैं इसे। बोला कैसे भाई, मैं बोला ऐसे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी किया है। मैंने देखा कि दूरी बराबर है, दूरी अगर निश्चित बोलता, एक समान बोलता या बराबर दूरी है, तो मैं ये समझ गया कि अब क्या है, अब ना मैं जो स्पीड को टाइम से उसका अपोजिट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने देखा, और देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसने बोला कि 15 तथा 16 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। यही दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो 16 मिनट किसे लगेंगे, 16 मिनट उसे लगेंगे जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि जिसकी स्पीड जितनी कम होगी उसे उतना ही अधिक टाइम लगेगा। और इधर देखिए इसको, ये जो जिसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर उसे ही 16 मिनट अधिक लगे थे। क्यों लगे, क्योंकि उसकी स्पीड थी कम। और ये चीज़ मैंने देखा तो मैं ये चीज़ समझ गया कि भाई मुझे ये चीज़ें क्लियर हो गई, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसे टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसे टाइम अधिक लगेगा। तो मैंने देखा, मैं बोला भाई कर दूंगा, बोला करके दिखाओ। मैं बोला ये देखो। तो देखिए मैंने ए और बी को ये मैंने मान लिया कि भाई जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर थी वो था ए, ये देखिए मैंने रख लिया। बी की कितनी थी, 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह है स्पीड का अनुपात। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो टाइम का अनुपात क्या आया, 16:15। इसका मतलब यह है कि ए की चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे कितना टाइम लगा, 16 टाइम लगा। बी की थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे कितना टाइम लगा, 15, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसे लगता है कम टाइम, जिसकी स्पीड कम होती है उसे लगता है ज़्यादा टाइम। तो अब मैंने दोनों के टाइम का अंतर निकाला कि कितना था। 16 और 15 का अंतर मैंने निकाला तो मैंने देखा एक है। यहाँ पर था कितना टाइम लगा था, कितने मिनट अधिक लगे थे, ए को लगे थे 16 मिनट अधिक। तो एक बराबर कितना हुआ, 16। तो भाई 16 बराबर कितना होगा, तो 16 की 16 में के हम अगर गुणा करते हैं तो 16 की 16 में करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 256 मिनट। इसका मतलब ये था कि वो जो दूरी थी उसे तय करने में ए को 256 मिनट लगे। स्पीड क्या थी, ए की स्पीड थी 15 किलोमीटर। आप इधर समझ लीजिए, ए की स्पीड थी कितनी, 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, टाइम कितना लगा, 256 मिनट। 256 मिनट, ठीक है। तो मैं एक चीज़ समझ गया, मुझे यहाँ पे यूनिट सेम करनी है। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में। तो मुझे मिनट को जब मैं घंटे में अगर मैं उसे बदलूँगा तो मैं कैसे बदलूँगा, मैं उसे 60 से भाग दूँगा। तो मैंने उसे 60 से भाग दिया, तो ये देखो ये भी घंटे में, ये भी घंटे में। स्पीड गुणा टाइम क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम होता है डिस्टेंस। तो मैंने देखा, अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आप समझिए। तो मैं इसे कैसे काट सकता हूँ, मैं इसे कैसे काट सकता हूँ, हाँ ठीक है। देखिए 15 से मैंने इसे कितनी बार काटा, 4 बार। और इस 4 ने से कितनी बार काटा, 4 छिका 24। तो हासिल लगा 1, तो कितना हुआ 16। तो ये हो गया 4 चौक 16। तो इसका मतलब है, तो दूरी कितनी हुई, 64 किलोमीटर। आप समझे ये चीज़। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना भाई साहब। अभी आपका भाई है इधर, मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन करें तो डरे ना, आपको वो चीज़ समझ आ जाए। इसी से आप फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मैंने 2 चीज़ देखी, मेरी चीज़ें सारी समझ आ गई। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि दूरी बराबर थी। फिर मैंने देखा 15 किलोमीटर थी चाल एक की, और दूसरे की थी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। और ये दूरी को तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो भाई साहब अगर आप कोई दूरी तय करोगे, अगर मेरी चाल 15 किलोमीटर है और आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे ज़्यादा टाइम किसे लगेगा, किसे लगेगा भाई। आप तो जल्दी पहुंच जाओगे, आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कितना लगा, कम। मेरी स्पीड कम है तो मुझे टाइम लगेगा ज़्यादा, इसीलिए मुझे वो 16 मिनट अधिक लगे थे। तो मैंने देखा, तो मैंने क्या किया, मैंने स्पीड रखी यहाँ पर। स्पीड ए की स्पीड थी 15, बी की स्पीड थी 16। ठीक है दोस्तों, अब इनके टाइम का अनुपात क्या होगा, इनका अपोजिट होगा, स्पीड का अपोजिट होता है। तो मैंने देखा अब ए की चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे 16
टाइम लगा। और बी की चाल थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे कितना टाइम लगा, उसे लगा 15 टाइम लगा। ठीक है, 15 मिनट लगे, आप ऐसे समझ लो, या 15 घंटे लगे ऐसे समझ लो आप, नहीं 15 मिनट लगेंगे क्योंकि वो 16 मिनट है ना। तो इन दोनों का अंतर मैंने देखा, 16 में से 15 गए तो कितना बचा, 1। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जो जो टाइम का अनुपात था, इन दोनों के टाइम के अनुपात का अंतर कितना था, 1। यहाँ पर कितना दे रखा है अंतर, 16 मिनट। तो 1 बराबर कितना हुआ, 16। तो 16 बराबर 16 कितना होता है, 1 बराबर कितना हुआ, 16। तो ए को कितना टाइम लग रहा था, 16। तो 16 की गुणा 16 में तो 256 मिनट। इसका मतलब ये है कि उसको वो दूरी तय करने में 256 मिनट लगे। तो भाई स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और उसे टाइम कितना लगा था, 256 मिनट लगे थे। तो ये देखिए, अब मुझे क्या करना था, यूनिट सेम करनी थी। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर मिनट में है। तो जब भी हम घंटे को जब भी हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करते हैं। मैंने वही किया, मैंने ये 15 गुणा 256, ये क्या हुई डिस्टेंस, और ये जो अब ये टोटल तुम्हारी डिस्टेंस हो गई, क्योंकि मैंने 256 को 60 से भाग किया, घंटे में बदलना था। अब यूनिट सेम हो गई। अब मैंने देखा 15 से 60 को 4 बार काटा, 4 से 256 को 64 बार काटा, तो मेरी डिस्टेंस कितनी आई, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि अब की बार हम न्यू टाइप पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नया क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक चाल के बारे में कि वास्तविक चाल के क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तब आप बोलोगे कि हाँ सर ने हमें कुछ बताया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल वास्तविक होती क्या है। मान लीजिए कोई भी नंबर है जो अपोन में है, मान लीजिए मैंने बोला ये 5/7 है, तो ये जो चीज़ है ये हमेशा रियल होती है। जो बटे में चीज़ होती है ना, ये ही रियल होती है, यही वो चीज़ है जिसे रियल बोलते हैं या वास्तविक बोलते हैं। तो ये है वो मेन नंबर, क्या है, ये वाला। तो जो अपोन में होगा वही रियल नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे अभी भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा, तो मैं इसे एक चीज़ से समझ गया। ये फिर से बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया था। ऐसा है कि एक गाड़ी जा रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब उसकी एक ही स्पीड हो, कभी गड्ढे वड्ढे भी आ जाते हैं, कभी कभी कोई ट्रैफिक सामने है, ट्रैफिक जैम आ जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। ये वही वाला सीन है, या फिर गाड़ी ख़राब हो जाती है जैसे, या आप बिल्कुल वैसे समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो इसकी वास्तविक चाल क्या थी, स्पीड, इसकी वास्तविक चाल थी 6 थी, ठीक है। इसकी वास्तविक स्पीड कितनी थी, 6 थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ तो इसकी स्पीड इसकी 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, पहले क्या थी, 6 थी, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, अब इसकी स्पीड कम हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए, अब इसका टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात इसका अपोजिट होता है। तो मैंने यहाँ पर टाइम का अनुपात देखा, 5:6 आया। तो जब इसकी स्पीड 6 थी तब इसे 5 टाइम लग रहा था, जब इसकी स्पीड 5 थी तब इसे 6 टाइम लग रहा था। यानी कि जो वास्तविक चाल थी इसकी, जब इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसे समझ लीजिए, जब इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी तब इसे 5 घंटे लग रहे थे। अब जब उसकी स्पीड कम हो गई, अब इसकी है 5, तो इसे कितने घंटे लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इन दोनों का बिल्कुल सेम करेंगे। हमने इन दोनों का अंतर देखा, टाइम का अनुपात का अंतर देखा, तो कितना आया, 1। और ये 1 बराबर किसके है, 10 मिनट के, क्योंकि ये 10 मिनट वो ट्रेन लेट हो रही थी। तो उसे टोटल आखिर उसे टाइम कितना लगा उसमें, तो उसे टोटल टाइम लगा 50 मिनट। वो 50 मिनट ट्रेन चली। ठीक है दोस्तों, वो ट्रेन कितनी चली, 50 मिनट। तो 50 मिनट वो टोटल उसने वो दूरी को तय करने के लिए उसे 50 मिनट लगे थे, वो जो उसने दूरी तय की। तो उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमें पता है, मैंने देखा है हमें डिजिट सेम करना है, हमें यूनिट सेम करना है। तो मैंने देखा ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में है, तो मैंने इसे 60 से क्या किया, भाग दे दिया। तो देखिए स्पीड गुना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है।
तो 10 से 10, इस 6 से ये 6 गया, तो मेरी डिस्टेंस कितनी आई? 5 किलोमीटर। कितनी आई मेरी डिस्टेंस? 5 किलोमीटर। ये यहाँ से ऐसे दिखेगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। 10 से 10, इस 6 से ये 6 गया, तो मेरी कितनी बची? 5। तो मेरी डिस्टेंस कितनी हुई? 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों देखिए, सेम मेथड है, सबको एक जैसा ही करना है, लेकिन जो ये मैं चीज़ आपको इतना खुल के बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता ऐसे। बस वो क्वेश्चन धरा, क्वेश्चन रखिए और फटाफट करा दिए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सही समय कितना है? ये हमसे उसने पूछा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा वास्तविक चाल कितनी थी उसकी? 4 थी। ये स्पीड हो गई। पहले स्पीड कितनी थी उसकी? 4 थी, लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम हो गई बीच में या कुछ भी जो भी था, तब उसकी स्पीड हो गई 3। फिर क्या है, अब हमने देखा, अब जब ये लोग हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये एक बात को जानते हैं कि हम स्पीड का जो अनुपात होता है वो स्पीड का अनुपात क्या होता है, अपोजिट अनुपात क्या होता है इसका, वो हमने देखा। अपोजिट, इस स्पीड का अपोजिट जो होता है तो वो क्या होता है, वो टाइम का अनुपात होता है। वो हुआ हमारा 3:4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टाइम का मैंने अनुपात का, ये जो टाइम का अनुपात का मैंने अंतर निकाला, तो मेरा अंतर आया 1। यहाँ पर कितना है अंतर? 20 मिनट। तो 1 बराबर कितना हुआ? 20 मिनट। ठीक है, तो 3 बराबर कितना होगा? 60। 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60। तो मैंने देखा तो मेरा रियल टाइम कितना था? 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर है 60 मिनट। आप समझ गए इस चीज़ को? अगर आप चाहें तो आप इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, वैसे मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं आपके लिए करा रहा हूँ फिर भी। तो ये तो मेरा टाइम निकल गया, टोटल उसे कितना टाइम लगा? 60 मिनट लगे। अब देखिए वो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो मेरे टाइम कितना था? 60 मिनट। ये है 60 मिनट। ठीक है, और मेरी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये 2 तरीके हैं। या तो आप देखिए 60 मिनट में 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। या तो आप 1 रख दें यहाँ पे, 1 से 4 की गुणा कर दें, क्योंकि ये होगी स्पीड, ये हो गया टाइम। ठीक है, घंटे में हो जाएगा तो होगी 4 किलोमीटर की इसकी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो। देखो ये मिनट था, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग करते हैं। तो मैंने 60 को 60 से भाग किया तो कितना आया? 1। तो 4 की गुणा 1 में करोगे तो डिस्टेंस कितनी आई? 4 किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ये वाला, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। देखिए कैसे, 3 कारों की चाल 2:3 और 4 में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा? इसने हमें क्या है, चाल का अनुपात दे के रखा है। ये हमसे टाइम का अनुपात पूछ रहा है। और देखो दूरी क्या है? दूरी समान है। ये देखो, ये दूरी क्या है? दूरी समान है। तो मैं समझ गया, मैं क्या लूँगा? एलसीएम ले लूँगा मैं। अगर ये 2 ही चीज़ थी, केवल 2 कार होती, ठीक है, 1 कार और B कार होती, तो मैं टाइम का अनुपात बता देता। ये तो स्पीड का अनुपात था, यहाँ पे टाइम का अनुपात क्या था? 3:2 आ जाता। लेकिन अब की बार क्या है, मुझे 3 चीज़ें दे दी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लूँगा। और एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम तो आपको पता होगा, जब एलसीएम वाली क्लास आई है वो भी मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल यहाँ पर इसे समझ लेते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, हम हमेशा ऐसे 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात। ठीक है, तो मैं अब क्या लूँगा, मैं यहाँ पर मैंने जो है एलसीएम ले लिया। तो मैं एलसीएम लेते कैसे हूँ, मैंने देखा, मैंने एलसीएम ले लिया 12। मुझे कोई एक ऐसी बड़ी संख्या लेनी है जो इन सब से वो कट जाए, वही तो एलसीएम होता है। तो मैंने देखा, मैंने लिया 12। ठीक है,
देखिए मैंने इन तीनों का एलसीएम क्या लिया, 12 लिया, ये रहा 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 2 3 4, तो ये जो बड़ी संख्या है इस बड़ी संख्या से हम एलसीएम लेते हैं। अगर मैं 8 लूँगा तो 8 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 12 लूँगा तो ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो मैंने इनका एलसीएम लिया तो मेरा एलसीएम कितना आया, 12। ये देखिए 12 आया। मैंने 2 से इसे भाग किया तो टाइम का अनुपात कितना है, 6। 3 से 12 को भाग दिया तो मेरा कितना आया, 4। और 4 से मैंने इसे भाग दिया 12 को तो कितना आया, 3। तो मेरे जो टाइम का अनुपात है वो कितना आया, वो आया टाइम का अनुपात 6 4 और 3। पहली कार का 6 आया, दूसरी कार का 4 आया टाइम का अनुपात, और तीसरी जो कार थी उसका टाइम का अनुपात 3 आया। तो ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का हम आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी मुझे आपसे कुछ बात करनी है वो आप सुन लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को बी ने 24 मिनट में तय की, इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं देखते ही समझ गया था निश्चित दूरी थी। तो देखिए ए और बी की चालों का अनुपात था 3:4, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, ये तो था स्पीड का, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात होगा 4 और 3। तो देखिए इसने कितना टाइम लिया था, बी ने 24 मिनट लिए थे, तो 3 बराबर 24, मैं 3 की 8 से गुणा करूँगा तो 24 हो जाएगा, 3 8 24। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, एक से निकाल लीजिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो देखिए 3 बराबर कितना है, 24 24 24, तो 1 बराबर कितना हुआ, 8। ठीक है दोस्तों, तो ये उसे कितना टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा, 32 मिनट। तो ये 4 और 8, तो ये ए का टाइम हुआ, तो ए ने कितना टाइम लिया, 32 मिनट। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 32 मिनट लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आपसे कुछ चीज़ें थोड़ा सा बात करनी थी आपसे। मैं ये बोल रहा था दोस्तों कि मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियो है वो प्लीज़ आप देखें, उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों मैं स्पोकन की एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं आपको स्पोकन भी कराऊं। और और भविष्य में अगर अच्छा चलता रहा, सब आप लोगों का प्यार मुझे मिला, तो मैं फिर आपको ग्रामर भी कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो मेरा बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी जो मैं वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।